हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है एप स्कैनएफ एंड एप प्रिंटएफ इन सी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एप प्रिंटएफ और एप स्कैनएफ। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें पता है ऐप गेट सी, ऐप पुट सी, ऐप गेटस या ऐप पुटस। ठीक है, दिस आर द अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इन्हें अनफॉर्मेटेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ कैरेक्टर और स्ट्रिंग के साथ में ही डील करते हैं। ठीक है, मतलब इन फंक्शन के थ्रू हम सिर्फ कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग को ही रीड करने का या फिर राइट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमें मिक्स टाइप ऑफ डेटा यूज करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर भी रीड करना है या इंटीजर डिस्प्ले करना है, स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है एक साथ। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में होता है। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ। ठीक है, इनका वर्क बिल्कुल प्रिंटएफ और स्कैनएफ जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि प्रिंटएफ और स्कैनएफ भी क्या करते हैं, दिस आर दी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये कंसोल से डेटा रीड करते हैं या फिर कंसोल पे ही डेटा राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ। दोनों का वर्किंग बिल्कुल प्रिंटएफ और स्कैनएफ जैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ प्रिंटएफ विच इज फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अब आउटपुट फंक्शन बोल रहा हूँ मतलब क्या होगा, सो दिस फंक्शन इज यूज टू राइट फॉर्मेटेड आउटपुट टू द फाइल। ठीक है, मतलब मुझे अगर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, अगर ये डेटा, ये मिक्स डेटा है, ये अगर मुझे जो है किसी फाइल में राइट करना है तो मैं एफ प्रिंटएफ फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। अब इसका सिंटैक्स देखेंगे हम। सिंटैक्स में क्या है, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है फंक्शन का नाम एफ प्रिंटएफ। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हम ले रहे हैं। तो फाइल पॉइंटर है यहाँ पर, फिर एक कंट्रोल स्ट्रिंग और फिर लिख रहे हैं हम आर्गुमेंट लिस्ट। तो एफपी इज द फाइल पॉइंटर। ठीक है, जिसका काम क्या होगा कि कौन से फाइल के साथ में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग यानी क्या है, इसमें आएगा आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकता है, या फिर वाइट स्पेस कैरेक्टर आ सकते हैं, या फिर पूरी स्ट्रिंग आ सकती है, या फिर आर्गुमेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ सकता है सपोज वेरिएबल्स, या फिर कोई कांस्टेंट, या फिर कोई स्ट्रिंग। तो इसके लिए जो है मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो अभी जो प्रोग्राम है उसमें मैं एप्रिंटिव का यूज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी करंट डायरेक्टरी। इस करंट डायरेक्टरी में एक फाइल है फर्स्ट फाइल नाम से, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए फिलहाल इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ की मदद से इस फाइल में जो है डेटा राइट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करना होगा। तो फाइल पॉइंटर एफ पी। ठीक है, तो ये फाइल पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया। अब इस फाइल पॉइंटर की मदद से हम क्या करेंगे, हम एक फाइल ओपन करेंगे जो अभी हमने देखा था। तो उस फाइल का नाम था फर्स्ट फाइल डॉट टी। अब मुझे राइट करना है तो मैं इसे कौन सी मोड में ओपन करूंगा, राइट मोड में। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं W। ठीक है, चलिए फाइल तो अभी ओपन हो गई। अब हम देखते हैं ये कोई एरर तो नहीं आया फाइल ओपन करते समय। तो हम यहाँ चेक करेंगे इफ एफ पी इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर एफ पी की वैल्यू नल हो जाती है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फाइल ओपन होते समय कुछ एरर आया है। तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एरर। लेकिन अगर एफ पी की वैल्यू नल नहीं होती है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल्स। और एल्स में हम क्या करेंगे, अभी डेटा राइट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं। एक तो कैरेक्टर का, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कैरेक्टर नेम ऑफ 25। ठीक है, और दूसरा ले लेता हूँ मैं INT एज। ठीक है, ये 2 डेटा है, मतलब नेम और एज। तो हम यहाँ पे यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि प्रिंट एफ एंटर यूर नेम एंड एज स्लैश एन। ठीक है, सपोज यूजर जो भी एंटर करेगा, यहाँ पर मैं फिर स्कैनएप के थ्रू क्या करता हूँ, उसे रीड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं नेम को रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा %s, फिर हम लिखेंगे %d, क्योंकि इंटीजर को भी रीड कर रहा हूँ। तो परसेंटेज किसके लिए लिखा है मैंने, नेम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एम्परसेंड एज। ये तो हमने कंसोल से जो है वैल्यूज रीड किया और इन वेरिएबल में स्टोर किया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, फाइल में इसे राइट करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा एप प्रिंट एफ। तो सिंटैक्स के अनुसार यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लिखना होगा फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर हमारा कौन सा है, एफ पी। चलो लिख लिया। फिर लिखना है हमको कंट्रोल स्ट्रिंग। अब कंट्रोल स्ट्रिंग में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यही वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिख देते हैं कि %s स्पेस %d। ठीक है, चलो ये तो लिख दिया। लेकिन परसेंटेज किसके लिए लिख रहा हूँ मैं,
नेम के लिए, और परसेंटेज किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, एज के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्रिंटफ की जैसा मैंने लिखा, सिर्फ यहाँ पे एफ प्रिंटफ है और यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर ऐड हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डेटा हम फाइल में राइट हो जाएगा। चलिए, तो अब इस फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो एफ क्लोज, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ पी। ठीक है, तो आइए इसे हम रन करते हैं। सो एंटर योर नेम एंड एज, सपोज आई एम एंटरिंग विजय, और एज सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 35। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं करना है मुझे, लेकिन यही डेटा मुझे फाइल में राइट करना था। तो आइए उस फाइल को हम ओपन करते हैं। तो इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया है विजय 35। तो इस तरीके से हमने क्या किया, printf की मदद से हमने डेटा जो है फाइल में राइट किया, और ये फॉर्मेटेड डेटा है। ठीक है, मतलब ये कैरेक्टर टाइप का, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का, और ये इंटीजर टाइप का, तो मिक्स डेटा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज अ फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। अब देखते हैं एफ स्कैनएफ। अब जैसा स्कैनएफ हमारे लिए क्या काम करता है, कंसोल से जब भी हमें कोई फॉर्मेटेड इनपुट रीड करना होता है तब हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एफ स्कैनएफ का जो यूज रहेगा वो रहेगा कि हमें फाइल से फॉर्मेटेड इनपुट रीड करना है। दिस फंक्शन इज यूज टू रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द फाइल। फाइल से मुझे रीड करना है, और स्कैनएफ क्या करता है, कंसोल से रीड करता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है एफ स्कैनएफ और स्कैनएफ के अंदर। ठीक है, तो सिंटैक्स उसका उसी तरह है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जैसा कि इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नाम है एफ स्कैनएफ। अगेन यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स है। तो पहला है फाइल पॉइंटर, दूसरा है कंट्रोल स्ट्रिंग, और तीसरा है आर्गुमेंट लिस्ट। तो अगेन वही चीज़ है कि फाइल पॉइंटर क्या काम क्या है, कि वो फाइल को आइडेंटिफाई करेगा किस फाइल में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या रहेगा आपका, कंट्रोल स्ट्रिंग रहेगा वाइट स्पेस कैरेक्टर, या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, या फिर नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। आर्गुमेंट लिस्ट क्या रहेगा, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उतने आपको आर्गुमेंट लिस्ट लिखना होगा, उतने आर्गुमेंट्स आपको लिखना होगा एड्रेस ऑपरेटर के साथ में। ठीक है ना, मतलब आर्गुमेंट लिस्ट में क्या रहेगा, वेरिएबल, कांस्टेंट, या फिर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आइए इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। चलिए, तो सेम फाइल ले लेता हूँ मैं, इसी में जो हमने अभी डेटा राइट किया था वही डेटा अभी हम रीड करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ W की जगह लिख रहा हूँ मैं R, क्योंकि मैं रीडिंग मोड में ओपन कर रहा हूँ। ये चीज़ें सेम रहेंगी, उसी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इस प्रिंटफ की मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मैं एफ स्कैनफ, फाइल पॉइंटर तो वही रहेगा। ठीक है, %% तो हमें पहले क्या रीड करना है, नेम रीड करना है, फिर एज रीड करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना होगा एम्परसेंट। क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल मैंने लिया है तो फाइल में से मैं डेटा रीड करके इन वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर देना जरूरी है। स्ट्रिंग के लिए आप एम्परसेंट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एफ स्कैनएफ की मदद से हमने फाइल में से डेटा रीड कर लिया। अब मैं इसे कंसोल पे डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा प्रिंटफ नेम कोलन परसेंटेज एज कोलन %t। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नेम कॉमा एज। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, प्रिंटफ क्या करेगा, इस डेटा को कंसोल पे डिस्प्ले करेगा। तो हमें तो पता ही है इस फाइल में हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था। ठीक है, तो आइए इसे हम आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट आया विजय, नेम इज इक्वल टू विजय, एज 35। ठीक है, तो ये वही फाइल है जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले डेटा राइट किया था। देखिए फर्स्ट फाइल में वही इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनएफ का यूज कर सकते हैं फाइल में से डेटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।